पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सरिता, सरिता, सरिता बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सरिता, डैड तुमसे कुछ बात कर रहे हैं, उस बुक को छोड़ो। ऐसे नहीं मानोगे ना तुम? मैंने कहा तुम इस बुक को छोड़ो, मुझसे बात करो। बुक को हाथ मत लगाना। पापा से तुम ऐसे बात करोगी? छोड़ो उस बुक को। क्या हुआ? मम्मा, हाँ देखो ना, पापा ने मुझे मारा, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। What? मैंने तुम्हें मारा? ये क्या कह रही हो तुम? महेश, बच्ची है वो। अरे लेकिन ये झूठ बोल रही है। जब से इसने किताब पढ़नी शुरू की, इसका दिमाग खराब हो गया। ये किताब, इसे बुराई क्या है? और पढ़ने की आदत आप ही ने डाली है ना? हाँ मैंने डाली थी, पर आज के बाद ये किताब नहीं पढ़ेगी। Stop it, महेश। Enough now. एक मिनट, चल बेटा। जी कहिए। इस बच्ची को बचा लीजिए, वरना वरना ये किताब इसे नहीं छोड़ेगी। एक्सक्यूज मी, कौन है आप और ये क्या बकवास कर रही ये है? कौन सी किताब है? क्या? मैं आपके हाथ छोड़ती हूँ। इस किताब को जला दीजिए, वरना वरना ये लड़की नहीं बचेगी। इसे मार डालिए। जशना, क्या बकवास कर रही है आप? सब बकवास करनी है तो मेरे घर के बाहर जाके कीजिए। प्लीज प्लीज मेरी बात मानिए, प्लीज मैं आपके आगे हाथ छोड़ती हूँ। इसी किताब में मेरी बच्ची की भी जान ली, और अब वो आपकी लड़की को नहीं छोड़ेगी। अब प्लीज मेरी बात को समझ, छोड़िए मुझे। सादा ही ना, ये किताब है यहाँ पर। जो तुम कहने आई थी कह दिया, मिल गई ना तसल्ली तुम्हें। लेकिन ये बच्चे, अब चलो। अरे लेकिन ये बच्चे चुप हो जाओ सादा, चुप हो जाओ। आई एम सॉरी, जब से हमारी बच्ची की डेथ हुई है
तब से थोड़ा डिस्टर्ब है। नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, शारदा, मैं सच कह रही हूँ। शारदा, चलो। ये किताब कौन है? चलो, शारदा। ये बच्ची को मार डालेंगे। चलो। मेरी बात मानिए प्लीज, प्लीज मुझे उनसे कहने दो। ये किताब तो शापित है। इसमें किसी ने काला जादू किया है। जिसने भी ये किताब लिखी है वो तंत्र विद्या का ज्ञाता है। उसे पता है कि मुर्दों को कैसे जीवित किया जाता है। वो तंत्र मंत्र साधना दोनों को पूरी तरह जानता है। इसीलिए उसने इस किताब को तंत्र साधना से जोड़ दिया है। और तंत्र साधना को सिद्ध करने के लिए इस किताब को 7 मासूम जिंदगियां चाहिए। जो कोई भी इस किताब को पढ़ेगा, ये किताब उसकी जान ले लेगी। और जैसे ही 7 जानें चली जाएंगी, वो मुर्दा पुनः जीवित हो जाएगा। कौन मुर्दा बाबा? जिसने ये किताब लिखी है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इस किताब के अंत में 7 पन्ने खाली हैं, किंतु 6 पन्ने काले हो चुके हैं। और 7वां पन्ना लगभग आधा काला हुआ है। इसका मतलब इस पुस्तक ने 6 जाने ले ली हैं और 7वीं लेने वाली है। जो कोई भी इस पुस्तक को पढ़ रहा है मरने वाला है। नहीं बाबा, ऐसा मत बोलिए। वो मेरी बच्ची है, मेरी बेटी है। वो ही इस किताब को पढ़ रही है। आप कुछ कीजिए ना बाबा। आप मेरी बच्ची की जान बचाइए ना। अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने यहाँ आने में बहुत देर कर दी। छोड़ दे मेरी बहन को। बलराम, तुझे चाहिए तो मेरी जान ले ले, पर मेरी बहन को छोड़ दे। कुछ कीजिए प्लीज। सरिता, पापा, तू ठीक तो है बेटा? थैंक यू वेरी मच बाबा। आपने मेरी बच्ची की जान बचा ली। उस आत्मा ने इसका पीछा छोड़ दिया। वो आत्मा यहीं कहीं है, अन्यथा ये किताब नष्ट हो गई होती।
क्या है? आपने मेरी बिल्ली को देखा क्या? नहीं देखा। आपने मेरी बिल्ली को देखा क्या? बोला ना नहीं देखा। और आई थिंक सो मेरे किचन में आई थी, सारा दूध फैला के चली गई। आपने मेरी बिल्ली को देखा क्या? बोला ना नहीं देखा, जाके वॉचमैन से पूछो, उसे पता होगा। आपने मेरी बिल्ली को देखा क्या? नहीं देखा। आपको समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ? कुछ साल पहले दीपू अपने माँ बाप के साथ इस बिल्डिंग में रहने आया था। उसे बिल्लियों से बड़ा प्यार था, जिनके साथ वो खेलता रहता था। इसी बिल्डिंग में मेरी एक दोस्त थी, रमा। बहुत गहरी जमती थी हमारी। अपने सुख दुख की हर बात शेयर करते थे हम एक दूसरे से। पर रमा स्वभाव से थोड़ी रूखी और सख्त थी। वो हमेशा एक बिल्ली के बारे में शिकायत करती थी, जो हर रोज उसकी रसोई में कभी दूध फैला देती, कभी खाना खराब कर देती, तो कभी किचन बिखरा देती। आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, जब देखो तब। वो बच्चा दीपू अपनी बिल्ली के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, इसीलिए हर रोज उसके बारे में घर घर जाकर पूछता। बिना खाए पिए वो बच्चा एकदम सूख गया था। पता नहीं मेरी बहू को मुझसे क्या दुश्मनी है, दूर रहकर भी चैन से नहीं रहने देती मुझे। अब इस टाइम कौन आ गया, घर में कभी शांति से रहने भी नहीं देते। क्या है? आपने मेरी बिल्ली को देखा क्या? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मैंने नहीं देखा नहीं देखा नहीं देखा। अब जाओ यहाँ से, जाओ। रमा, बच्चों से ऐसे बात करते हैं तो फिर मैं और क्या करूं? जब देखो तब मेरी बिल्ली को देखा, मेरी बिल्ली को देखा। मैं तंग आ गई हूँ रोज रोज के उसके सवालों से। जल्दी उठ, खाना बनाना है। हाँ। आपने मेरी बिल्ली को देखा क्या? नहीं बेटा, मैंने नहीं देखा। आपने मेरी बिल्ली को देखा? हाँ देखा, और शायद वो मर चुकी है। मेरी बिल्ली नहीं मर सकती, ऐसा नहीं हो सकता।
ऐसा ही हुआ है, ऊपर पानी की टंकी में डूबकर मर गई तुम्हारी बिल्ली। नहीं नहीं, मेरी बिल्ली नहीं मर सकती, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उस वक्त नहीं पता था कि रमा का वो झूठ उस मासूम पर कितना भारी पड़ने वाला है, जो कि अपनी बिल्ली को ढूंढते हुए बिल्डिंग की पानी की टंकी तक चला गया। जिमी, कहाँ है तुम जिमी? जिमी, जिमी। वो बच्चा उसी पानी की टंकी में डूबकर मर गया। वसीयत में सब लिख दिया है, उसका पालन पालन करना। नहीं पापा, आपको कुछ नहीं होगा। मेरा मेरा वक्त आ गया। आप ऐसे मत कहिए। मुझे आने दो बेटा। पिताजी, जी पापा, पापा, पापा। कंचन, निष्का दूसरे कमरे में लेके जाओ। जाओ बेटा। पापा, निष्का, क्या कर रही हो यहाँ पे? मम्मी, नाना जी। जाओ अपने कमरे में, चलो। पापा नहीं है वहाँ पे। पापा क्या? पापा नहीं है वहाँ पे। पापा ने ये आओ इधर। ये क्या है? लेकिन जैन, मैंने अभी अभी जो देखा वो। तुमने क्या देखा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कंचन। ऐसा नहीं जैन, कुछ तो हुआ है। जरूर जरूर पापा के शरीर में कोई दूसरी आत्मा घुस गई होगी। ये सब बेकार की बात है। किसने कह दिया तुमसे? वो मालती भाभी कह रही थी कि मृत शरीर में भूत प्रेत। जन, क्या हो रहा है तुमको? हाँ? नहीं, चलो चलो तुम बाहर चलो। कुछ तो है। बेटा तू तू सो जा, मैं देखती हूँ।
कौन? ये क्या कर रहे हो तुम? कौन है? कौन है? कौन है? अनीता, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? मैंने वो कमरे में भूत है, मैंने खुद देखा। कंचन! 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 ये सब कैसे हुआ? मैं जब यहाँ थी तो ये सो रहे थे। कंचन कुछ करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कंचन! आप एक सेकंड, मैं आपकी पट्टी बदल देती हूँ। आराम से। मैडम, मैं यहाँ और नहीं रुक सकती हूँ। इस घर में बुरी आत्मा है मैडम, और वो उनका नुकसान करना चाहती है। हम भी यहाँ नहीं रुकेंगे, जल्द से जल्द हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अब बकवास कर रही हो कंचन, हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाएंगे। मैं निष्का को लेके आती हूँ, तुम इनका ख्याल रखो। कंचन! कंचन! ये तो बहुत धीरे धीरे असर करती है। इंसान के पेट, लिवर और किडनी पे असर किए बिना ये इंसान की जान ले लेता है, जिससे डेथ नेचुरल तरीके से लगे। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता है कंचन, कैसे हो सकता है? ये बोले जा रही है, तुम माने जा रही हो। ये नर्स है, इसे दवाइयों के बारे में कितना नॉलेज होगा? नर्स बनने के लिए हमें भी पढ़ाई करनी पड़ती, और मेडिसिन कंपाउंड्स के बारे में अच्छे से पढ़ा है मैंने। मैडम, आप प्लीज मेरी बात पे यकीन कीजिए, ये दवाइयाँ नहीं, जहर है। हो सकता है शायद यही सब बताने के लिए आपके पिताजी की आत्मा भटक रही है कि वो मरे नहीं, उन्हें मारा गया। और ये दवाई उसी बात का सबूत है कि किसी ने उन्हें ये जहर दिया। लेकिन ये कौन कर सकता है?
जे ए वाई ए एन टी चैन। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।